Good morning, all of you. Today I wanna explain you the exercise 15.2. तो बेटा ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है बिकॉज द सेम थिंग यू विल लर्न इन योर 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास एज वेल एज योर 12th क्लास आल्सो. ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ शीट, यानी कि इन सभी पॉइंट्स को कैसे हम ग्राफ शीट पर प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, तो कभी भी याद रख लीजिए ऐसा कोई भी पॉइंट आपको दे रखा है, जैसे ए पॉइंट दे रखा है 4,0, तो ग्राफ शीट पर रिप्रेजेंट करने के लिए दो टर्म्स होते हैं हमारे पास. ए होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस. तो कभी भी अगर ऐसे कोई नंबर लिखा हो तो जो पहला वाला नंबर है वो एक्स एक्सिस का होता है और जो दूसरा वाला नंबर है वो वाई एक्सिस का होता है. तो कैसे करेंगे ऐसे हम, देखिए स्टार्ट करते हैं. तो देखिए सबसे पहले हमने एक ग्राफ पेपर को लिया, तो दिस इज अवर ग्राफ पेपर. तो यहाँ पर ये जो नीचे वाली लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, ओके, और ये जो सीधी खड़ी हुई लाइन होती है इसे हम कहते हैं वाई एक्सिस. आप ये वैल्यू 1 2 3 के अकॉर्डिंग भी लेट कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर 1 बॉक्स इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसे करके रिप्रेजेंट किया जा सकता है. और चाहें तो आप इसको जो है यहाँ पर लिख सकते हैं अगर आप इसकी यूनिट को बदलते हैं. जैसे मान लो 1 2 3 नहीं लिखना चाहते, आप इसकी जगह 2 4 6 8 ऐसे करके लेना चाहते हैं तो ये लिखना पड़ेगा इन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स या 3 यूनिट या 4 यूनिट. ठीक है, अगर ये करते हैं तो कोई टेंशन नहीं है. अब देखिए हमसे प्लॉट करने के लिए कहा गया था, तो पहला पॉइंट हमारा ए जो दे रखा था, ए पॉइंट वो हमको दे रखा है कितना 4,0. तो इस 4,0 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैंने कहा पहला जो नंबर होता है वो एक्स का होता है, तो एक्स पे आ जाइए आप 4 पर, तो ये आगे 4 पर हम. अब वाई पे कहाँ जाना है 0, 0 का मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यही वाला पॉइंट हमारा रिप्रेजेंट करेगा. तो ये पॉइंट हमारा हो गया ए, यानी कि 4,0. ऐसी तरह से आपसे और भी पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है, आपसे कहा है बी पॉइंट रिप्रेजेंट करके दिखाओ और बी की वैल्यू दे रखी है 4,2. तो अगर हम x की वैल्यू देखें कितनी है, यहाँ पर 4 है, और y की वैल्यू देखें कितनी है 2, तो x की वैल्यू तो 4 ये रही और y एक्सिस ये हमारा 2 कहाँ है, आगे बढ़ते जाओ ये रहा. ठीक है, ये वाली लाइन जा रही ना, तो ये हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा. तो ये पॉइंट हमारा हो गया b और इसके कोऑर्डिनेट थे 4,2. इसी तरह से नेक्स्ट आपको सी पॉइंट क्या दे रखा है आपको इसमें 4,6. तो x की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू कितनी है 6, तो x की वैल्यू तो 4 ये रही और y की वैल्यू 6 कहाँ है, 6 ये रही 6. देखो ये लाइन यहाँ पर आगे मैच करेगी, तो ये वाला पॉइंट हमारा कहलाएगा 6, तो ये हो जाएगा सी पॉइंट 4,6. अगला पॉइंट हमको दे रखा है डी और डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 4,2.5. तो 4 तो यही हो गया. अब 2.5 का है, 2 ये है और 3 ये है, इसके बीच में हो जाएगा ये 2.5. ये हो गया हमारा डी 4,2.5. अब आपसे कहा गया है कि वेरीफाई करके दिखाओ कि यह क्या ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है. तो हम स्केल लेंगे और इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ये देखो हमने क्या किया, स्केल से इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया. तो आपको साफ दिख रहा होगा कि ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है. तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो यही नहीं, इसी के बाकी के पार्ट भी आप इसी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, आई एम गोइंग टू टेल यू द सेकेंड पार्ट ऑफ इट नाउ. तो बेटा नाउ मैंने से अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया इसका ये वाला पार्ट, इसी तरह से बताते हैं इसका बी वाला पार्ट. तो बी वाला पार्ट आपको दे रखा है P 1,1, Q 2,2, R 3,3 और S दे रखा है 4,4. इसको देखते हैं प्लॉट करके कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम. ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, सबसे पहले वही एक ग्राफ पेपर बनाएंगे. ग्राफ पेपर पर एक लाइन खींचेंगे. ये सीधी लाइन जो होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस कहलाती है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस कहलाती है. तो पहला पॉइंट आपको दे रखा था P और इसके कोऑर्डिनेट कितने दे रखे थे 1,1. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम P को 1,1 को, तो x की वैल्यू 1 कहाँ है ये है और y की वैल्यू 1 कहाँ है ये है, यानी कि ये पॉइंट हमारा आ जाएगा, ये आ गया. इसी तरह से सेकंड पॉइंट है Q आपको दे रखा है कितना 2,2. ठीक है, तो ये 2 हम यहाँ से सीधे जाएंगे और ये 2 यहाँ से सीधे आएगा, दोनों लाइनें यहाँ मैच कर रही हैं,
तो ये हो गया हमारा, ये हो गया P पॉइंट, ये हो गया Q पॉइंट। ऐसे ही R आपको दे रखा है 3,3, तो यहाँ 3 से जाएंगे और ये हमारा मैच हो गया PQR। ऐसे ही S 4,4 दे रखा है, तो यहाँ 4 से जाएंगे, ये 4 से गए और यहाँ 4 से ये वाला पॉइंट यहाँ मैच कर गया, ये हो गया S। अब आपसे पूछा गया है कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है कि नहीं करती, तो आप स्केल लेंगे और इस तरह से देख सकते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अगर ये सभी पॉइंट को टच करता है तो यानी कि यस इट इज अ रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ लिखेंगे यस इट इज रिप्रेजेंटेड स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से इसका लास्ट वाला पॉइंट है K, L, M और N, इसको भी हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और पता करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता। ओके, अब देखिए तरीका फिर से वही है, ठीक है। द वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब पहला पॉइंट हमको K दे रखा है, वो कितना है पॉइंट हमारा 2,3, तो पॉइंट है 2,3, तो देखो x पहला नंबर x, ये x हो गया, ये y हो गया, तो x कितना है 2 और y कितना है 3, यानी ये पॉइंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे दूसरा पॉइंट है L 5,3, तो 5 और 3 ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। अगला दे रखा है M 5,5, तो ये 5 और 5 यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही अगला पॉइंट दे रखा है आपको 2,5 N, तो 2,5 ये यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इनको ज्वाइन करना चाहें, ठीक है, वैसे तो आपको साफ दिखाई दे रहा है, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रह जाएंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये रह जाएंगे, तो ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करते, ठीक है। तो सी वाले के लिए लिख देंगे इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड द स्ट्रेट लाइन। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ड्रॉ द लाइन पासिस थ्रू पॉइंट 2,3 एंड 3,2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन मीट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए कैसे करेंगे इसे हम, तो वही सबसे पहले एक ग्राफ पेपर पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन किस कॉल वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल एक्स एक्सिस, ठीक है। ये पॉइंट हमारा दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 होता है, इसे ऑरिजिन भी कहते हैं, ठीक है। 9th क्लास में आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो पहला आपसे कह रखा लाइन पासिस थ्रू 2,3 और 3,2, आपको 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक 2,3 और दूसरा पॉइंट आपको दे रखा है 3,2। चलो रिप्रेजेंट करते हैं। 2,3 तो ये हो गई x और ये हो गई y, तो x 2 है और y 3 है, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा। दूसरा है 3,2, तो x 3 है y 2 है, तो x 3 और y 2, यानी ये पॉइंट हमारा यहाँ लाई करेगा। अब क्या करें, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। इस दोनों लाइनों को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ये ज्वाइन कर दिया। अब आपसे ये पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट विच द लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 5,0, और वाई एक्सिस पर कहाँ मिल रही है, यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पॉइंट क्या हो जाएंगे 0,5, क्योंकि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0 है और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है 5 आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ईच ऑफ दिस एडजॉइनिंग फिगर। ये सामने एक फिगर दे रखा है, इसके सभी के आपको क्या करना है, वर्टेक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये वाला वर्टेक्स 0,0 हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 2, y 0 है, तो ये 2,0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम x देखें तो कितना है 2 है और y देखें कितना है 3 है, तो ये हमारा 2,3 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू कितनी है 3, तो ये 0,3 हो जाएगा। ऐसे हम बाकी नंबर के भी क्या कर सकते हैं, वर्टेक्स यानी कि कोने निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 3 है, यानी 4,3। q की क्या हो जाएगी 6,1, r की क्या हो जाएगी 6,5, s की क्या हो जाएगी 4,7। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर दे रखा है l k m, तो देखो k की अगर हम देखें तो ये हो जाएगी 10,5, इसकी देखो हो जाएगी 10,8 और इसकी हो जाएगी 7,7। इस तरह से हम इनके वर्टेक्स आसानी से
निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्या रखा है, या पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर। तो यस, देखो वाई एक्सिस पर क्या है, एक्स की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है, इसलिए ये हमारा क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अ पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट इज 5 विल लाई ऑन वाई एक्सिस। वाई की वैल्यू 0 है, ठीक है, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5, वो यहाँ लाई करेगा। और ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, तो ये आपको गलत कह रखा है, वाई एक्सिस गलत है, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स है। अगला है द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज 0,0, तो अभी मैंने बताया था ये पॉइंट होता है ओरिजिन और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0,0, तो इट इज ट्रू। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आप ये वाली एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।